हेलो दोस्तों, विश्व अपने से एक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। इसे हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री का शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। तो यदि ट्राइगोनोमेट्री को हम बांटें, डिवाइड करें तो 3 शब्द आपको मिलेगा। एक ट्राई, एक आपको गॉन और एक आपको मिलेगा मेट्रॉन। तो ट्राई का अर्थ 3 और ये जो गॉन इसका साइड के लिए आता है, इस्तेमाल होता है, और इसका मीजर के लिए आता है। अब कहने का मतलब क्या है, 3 मतलब 3, साइड मीन्स भुजा और मीजर मीन्स मापना, यानी कि 3 भुजाओं को मापना, यानी कि 3 भुजाओं, 3 साइड और मीजर, यानी 3 भुजाओं के मापने का कार्य इसमें किया जाएगा। और 3 भुजा होगा किसमें, त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति का जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो संबंध है वो ट्राइएंगल से है। किससे है, ट्राइएंगल से है, कहने मतलब त्रिभुज से है। तो ट्राइगोनोमेट्री का डिफिनेशन हम इस ढंग से दे सकते हैं कि गणित का वह क्षेत्र जिसमें हम त्रिभुज या इससे बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं वो ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। जहाँ तक कि इसके इतिहास की बात है तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में भी लिखा था इसके बारे में, और साइन का पहला प्रयोग आर्यभट्ट ने ही किया था अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में। इसके बाद देखा जाए तो मिस्र और बेबीलोन वालों ने बहुत विकास किया और वहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, और ऐसा कुछ लोग का भी विश्वास है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो इस्तेमाल होता था वो ज्ञान जो था वो मिस्र और बेबीलोन वाले लोगों को ही था। तो त्रिकोणमिति, फिर से आते त्रिकोणमिति पर, तो इसमें सिंपल सा चीज़ है, ट्राइएंगल का अध्ययन करते हैं। ट्राइएंगल में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइएंगल, मीन्स समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस जो चैप्टर में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ये त्रिकोणमिति में ही जो मुख्य रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो समकोण त्रिभुज का अध्ययन है। तो समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पहले से पता होगा। समकोण त्रिभुज, सम मतलब सम आता है 90 डिग्री के लिए, कोण कोण, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज जो होता है वो होता है एक कोण। जैसे देखिए, ठीक है, चलिए इसको ए मान लिया जाए, इसको बी और इसको सी। ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, और ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिकोणमिति में जो मुख्य रूप से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज। यानी जो भी हम क्रियाकलाप इस त्रिकोणमिति में करते हैं वो त्रिकोणमिति में जो भी करते हैं क्रियाकलाप ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है। तो समकोण त्रिभुज ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखा जाए तो ये जो है सबसे बड़ा वाला वो हाइपोटेनस कहलाता है, यानी कि हिंदी में से कर्ण बोलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ और होता है। एक होता है आपका परपेंडिकुलर, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं कि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। एक होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस मीन्स आधार, और परपेंडिकुलर को लंब भी बोलते हैं। तो लंब और आधार अब डिपेंड करता है, ये जो सबसे बड़ा जो होता है 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। कहने का मतलब कर्ण होता है, वो कंफर्म है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण ही होती है। अब बाकी जो 2 भुजा है वो एक कर्ण, एक लंब होता है और एक आधार होता है। अब लंब कोण आधार कोण ये वैरी होता है, ये वैरी होता है कोण के अनुसार। अब किस कोण की चर्चा, यदि इस कोण के लिए देखा जाए तो इस कोण के सामने वाली, यानी जिस कोण के लिए बोले तो सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा लंब। यानी कि यदि कोण को हम मान लिया जाए छोटी है
तो ये जो कोण है इसके सामने ये जो भुजा है इसके लिए क्या हो गया, लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो है ये भुजा इसके लिए वो बेस हो गया। लेकिन जैसे ही हम बात करें इसको इस कोण के लिए, माना भी ये कोण ये, तो ये इस कोण के लिए यदि हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। कहने ये कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ये समकोण त्रिभुज, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 चीज आपको बोला गया, एक हाइपोटेनियस, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज में ये 3, एक कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं और आधार बोलते हैं। कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही होती है। अब बाकी बचा लंब और आधार। तो लंब कौन होगा ये डिपेंड करता है कोण पर, किस कोण के सापेक्ष आप बोल रहे हैं। यदि इस कोण के सापेक्ष देखा जाए तो जो जस्ट ऑपोजिट होगा वो होगा लंब, और ये जो बच गया वो क्या होगा, आधार। यदि इस कोण की बात किया जाए तो इसके लिए लंब होगा ये और आधार होगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जो भी क्रियाकलाप जो भी होगा, जितना भी प्रश्न बनेगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए त्रिकोणमिति में जो फलन है, फंक्शन है, मुख्य रूप से 6 फंक्शन, 3 ओरिजिन के अनुसार और 3 जो है उसका जस्ट ऑपोजिट। तो देखा जाए एक तो आपका आ गया साइन, एक कॉस, एक टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कॉसेक। ठीक, तो ये जो है 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है मेन, और ये जो 3 है जस्ट इसका ऑपोजिट है। जैसे देखिए साइन का ऑपोजिट जो होगा वो कॉसेक है, कॉसेक इस कॉस का जो ऑपोजिट है वो सेक है और टैन का ऑपोजिट कॉट है। ये थोड़ा सा और हम आपको इजी करके बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे महत्वपूर्ण है साइन। ठीक है, तो साइन जो होगा, साइन बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कहने का मतलब ये है लंब बटा कर्ण। अब ये लंब कौन होगा, ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो एंगल माना वो एंगल ए है, तो इसके साथ ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर होगी और वो कर्ण होगी। इस ढंग से कॉस ए की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेनियस। यदि टैन की बात करें तो टैन जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब 3 के साथ 3 और हैं, तो 3 और कौन कौन है, तो देखिए जस्ट टैन का उल्टा है। एक टैन का उल्टा जो है वो कॉट ए देखा जाए जस्ट इसका उल्टा, यानी कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, यानी कि लंब बटे आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। जस्ट कॉस का उल्टा जो होगा वो होगा सेक, तो सेक जो होगा कॉस कितना है, बेस बाई हाइपोटेनियस, करने मतलब आधार बटे कर्ण, तो ये सेक जो होगा वो होगा कर्ण बाई आधार। अब देखा जाए ये जो साइन है इसका जो जस्ट ऑपोजिट होता है, इसको हम थोड़ा सा आपको स्पष्ट पता चलेगा इससे। ये जो इसका उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। तो कॉसेक ये है आपका लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। तो देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ही 3 है, साइन, कॉस और टैन। तो ये महत्वपूर्ण है आपका इस चैप्टर में। अब ये निकालने के लिए ही आपको इसमें पढ़ना है। अब आते हैं फिर से हम इसमें, ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक होता है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। और इसमें एक फार्मूला जो सेट होता है जो काफ़ी प्रचलित है वो है पौधायन प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करने पर वो बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इसको हिंदी में देखा जाए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर। तो इसी पर पूरा ये त्रिकोणमिति डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे एक फार्मूला है, अब इस फार्मूला से और भी ध्यान रखेगा, यदि हमको परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि लंब निकालना, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यदि आधार स्क्वायर निकालना है तो आधार स्क्वायर हो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये जो दो निकला वो इसी से निकला। तो ये महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। और ये जो पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का है उसमें इसी पर पूरा टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, उसको हल करके बताते हैं कैसे बनेगा इस चैप्टर में आंसर। ठीक है, तब सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसके उसी पर पूरा बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाना है आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का नाम हम देते हैं ए बी सी। ये जो बी है वो समकोण, ये जो इंडिकेटर है ये 90 डिग्री का इंडिकेटर है। ठीक है, तो इसमें दो कोण और हैं। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो है वो 3 मीटर और ये जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, तो अब जो आपको है ये चलो थीटा है, तब आपको साइन से लेकर कॉसेक तक सभी का मान निकालना है। साइन थीटा से लेकर कॉसेक थीटा तक के सभी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो दिया ये कोण के लिए दिया हुआ है, तो इस कोण के लिए ये जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। अब ये जो लंब है और ये क्या है, आधार है। अब ये निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यानी कि इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ऐड करने पर, यानी कि दोनों का योग के। तब इससे हाइपोटेनियस निकालने के लिए स्क्वायर जब चेंज होता है साइड तो रूट में चला आता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर और ये जो आपका हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, हल कीजिएगा तो 9 + 16 25 बराबर 5 मीटर। तो हम मीटर को अभी थोड़ा सा गौन रखते हैं, चूँकि वैसे भी अनुपात है, अनुपात में मीटर मीटर कट जाएगा तो अनुपात का वही रह जाएगा। अनुपात का वैसे भी अनुपात जिसमें रहता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका निकल गया 3, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये निकल गया कितना 5 मीटर। 5 मीटर। अब देखिएगा सबसे पहले बताते हैं आपको साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 3 और कर्ण कितना है आपका 5। वैसे भी मीटर मीटर कट जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 4, तो 4 बटे 5। इस ढंग से टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 3 और आधार कितना है 4। ठीक है, कॉट थीटा, तो कॉट जस्ट टैन का ऑपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब यानी कि 4 बटे 3। अब ये इसके बाद सेक, तो सेक किसका ऑपोजिट होता है, सेक ऑपोजिट होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। अब ये जो है साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे लंब यानी 5 बटे 3।
तो ये सभी, यानी कि यदि तीनों आपको साइड दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, तीसरा हम निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद जो आपको पूरे सब का मान निकालने के लिए बोल रहा था तो निकल गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी ढंग से आपको क्वेश्चन, ये टाइप 1 आपको है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि आपको दिया हुआ रहे इस ढंग से, यदि दिया हुआ है साइन ए बराबर 5/13, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बाकी जो बच गया कॉस से लेकर सेक तक, ये सब कॉस से लेकर कॉसेक तक, ये सब का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस ढंग से दिया हुआ रहता है। करना क्या है आपको, तो आपको सबसे पहले जो दिया हुआ था साइन ए एंगल के लिए कोई भी एंगल हो सकता है, एक जगह पर जेर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखा जाए, इसमें दिया 5/13 और साइन आपको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। करने का मतलब लंब कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होगा, पहले बेस निकाल लीजिए, पहले आधार निकाल लीजिए, तो आपको इजली सब बन जाएगा। तो आधार निकालिए पहले। तो आधार निकालने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला आपका है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। इससे यदि हमको आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और पी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 169 माइनस 25, ठीक, यानी कि आएगा 144 बराबर 12। तो ये जो आपका आ गया 12। अब देखिए तीनों चीज़ आपको मौजूद हो गया। b बराबर कितना निकल गया 12। जब तीनों निकल गया तो कोई भी पूछे इजली बन जाएगा। अब देखिएगा साइन ए कितना दिया हुआ था आपका 5/13, तो कॉस निकल जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 कर्ण 13। टैन आपको निकालना है तो टैन भी निकल जाएगा, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। अब देखिएगा कॉट निकाल लीजिए, जस्ट इसका उल्टा होगा, आधार बटे लंब। और ये आपका सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और आपका जो बच गया लास्ट कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये आपको ये इस ढंग से क्वेश्चन दी रहेगा, कोई भी पूछ देगा, यदि कोई भी एक रह जाए तो आपको 2 चीज़ जरूर मिल जाएगा, लंब कर्ण और आधार। 3 चीज़ में 2 चीज़ आपको निकाल, 2 चीज़ दिया हुआ निश्चित रूप से कोई भी देगा तो 2 चीज़ आपको मिल जाएगा। इस फार्मूला से आपको तीसरा निकाल देना है, इस फार्मूला से आपको तीसरा निकाल देना है, और जैसे ही तीनों निकल जाएगा किसी का पूछे इजली बन जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन आपका रहेगा, बनाइएगा। पहला चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है सब इसी पर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके अलावा भी हैं जो हम आपको 1-2 क्वेश्चन और लेकर बताते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और लेने से पहले कुछ फार्मूला हम आपको बताते हैं जो जरूरी है। फार्मूला जो है वो सब इसी से बना, टोटल जो है वो इसी से बना है, ठीक है। कुछ फार्मूला हम आपको देते हैं, ठीक। तो सबसे जो फार्मूला का जो टाइप बने, बहुत सारे फार्मूला, लेकिन आपको रटना नहीं है कोई। बेसिक चीज़ बस याद रखना है आपका कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका ध्यान रखिएगा। टोटल फार्मूला आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। करना क्या है आपको, तो अब यदि देखा जाए तो अभी आपको बताएं साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो उल्टा क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला बन गया, फार्मूला नहीं है वही चीज़ है,
ठीक है, इसका बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसका क्या होता है कर्ण बटे लंब, उलट जाएगा उधर चल जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी ढंग से आप कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, इसको इधर भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस, कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन, हो जाएगा टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। थीटा एक एंगल को सूचित कर रहा है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर। तो ये जो 3 है फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ है, ये वही बेस से बना आपका। तो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इसको एक और इसी ढंग से बना सकते हैं, कॉसेक बराबर 1 बटा साइन, सेक बराबर 1 बटे कॉस, टैन बराबर 1 बटे कॉट। इस ढंग से भी इसको बना सकते हैं। चलिए एक और जो फार्मूला जो बनेगा, बड़ा इजी सब है, इजली बनेगा। एक और फार्मूला का टाइप हम आपको बताते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको दिक्कत इसमें होगा कि याद रखें कौन ये फार्मूला, तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत क्या है, पहले सिद्ध कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना, सिद्ध कर लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे, बड़ा इजी हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है मान ली पी, तो कर्ण कितना है आपका एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। इसको आप हल कीजिए तो ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर, और ये हो गया लंब स्क्वायर, और ये हो गया आधार स्क्वायर। तो आप देखिएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर 1। बस, तो ये फार्मूला आपको यदि रटिएगा तो रटते रहिए, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं होगा, समझिए कि ये आया कहाँ से। तो सिंपल सा चीज़ है, ऐसे जब भी जोड़ा बनेगा तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला इक्वल होगा, जो भी जोड़ा फार्मूला का होगा वो नीचे वाला इक्वल होगा। ये समझ में आपको आएगा निकला कहाँ से। अब एक और इसी पर बना फार्मूला देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कहेगा प्लस हो गया माइनस हो गया, तो माइनस क्यों ना हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार, और आधार किसका और नीचे और किसका रहता है आधार में टैन का रहता है, इन दोनों का ग्रुप बनेगा। चूंकि नीचे ऊपर जो है आपका कर्ण है तो कर्ण में कोई चीज़ घटेगा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी देखिए प्रूफ कर देते हैं, इसको भी देखिए प्रूफ कर लेते हैं। पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है स्क्वायर में है, माइनस इसका क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, दोनों का आप लीजिए तो ये हो गया दोनों का आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो ये फार्मूला इससे बना। तो ये फार्मूला पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा जो फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और फार्मूला, ठीक है, एक और जो फार्मूला आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ संबंध किसका है जो देखे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक बराबर होता क्या है कर्ण बटे लंब, लंब और नीचे किसका होता है कॉट का होता है, तो इसके साथ किसका जोड़ी बनेगा कॉट का बनेगा, और दोनों का जो माइनस जो होगा वो क्या होगा 1 आएगा। इसको भी आप कर सकते हो, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर तो नीचे होगा, ऊपर आधार स्क्वायर। इसको भी हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बराबर लीजिएगा, और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, कट जाएगा ये लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कट कितना आ जाएगा 1। तो ये जो 3 फार्मूला है, रटने का तो रट सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग क्या करते हैं भूल जाते हैं। तो भूलने के लिए हम आपको सिंपल सा ट्रिक, 2 चीज़ भूलना होता है। एक तो साइन है तो इसका संबंध किससे होगा, सेक है तो इसका संबंध किससे होगा, कॉस है तो इसका संबंध किससे होगा। दूसरा जो भूलते हैं प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसको जो देखिए याद करने का सबसे इजी तरीका जो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइन के नीचे क्या होता है कर्ण, कॉस के नीचे भी क्या होता है कर्ण, सेक के नीचे क्या होता है आधार, टेन के नीचे भी क्या होता है आधार, कॉसेक के नीचे क्या होता है लंब, कॉट के नीचे भी क्या होगा लंब। तो हम आपको और भी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, तो अब देखा जाए साइन के साथ किसका संबंध बनेगा। तो साइन के नीचे कर्ण होता है, तो नीचे कर्ण किसका होता है कॉस का, तो साइन का संबंध किससे होगा कॉस से। अब चलिए साइन कॉस हो गया, टेन देखा जाए तो टेन का संबंध किससे होगा, टेन के नीचे क्या होता है आधार, और नीचे कर्ण का किसका होता है सेक का। तो टेन के साथ जो बनेगा वो सेक का बनेगा संबंध। कॉसेक, तो कॉसेक के नीचे क्या होता है लंब होता है, और किसके नीचे लंब होता है कॉट का। तो ये जो है आपका संबंध बनेगा। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किसका संबंध किससे रहेगा, तो ये तो हो गया आपका दो संबंध निकालना। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे याद करें कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो ध्यान रखिएगा कट कर हमको 1 आना चाहिए, यानी बराबर हमको 1 है तो यानी कि कट जाएगा। अब इसके लिए देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। साइन के नीचे क्या होगा कर्ण, इसके नीचे भी कर्ण, नीचे कर्ण कब मिलेगा, नीचे कर्ण है तो ऊपर कर्ण कब मिलेगा, जब लंब और आधार को जोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो होगा दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्क्वायर रहेगा तभी वो फॉर्मूला लागू होगा। अब देखिए ये दोनों में संबंध बताना है। तो टेन के नीचे क्या है आधार, इसके नीचे भी आधार है। आधार कब मिलेगा, क्या मिलेगा लंब और जोड़ने पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कर्ण बचा, आधार के बाद क्या बचा कर्ण बचा, लंब बचा। तो कर्ण और लंब जोड़ने में तो आधार मिलेगा नहीं। आधार कब मिलेगा, जब कर्ण में लंब को हम घटाएंगे। तो किसके ऊपर में कर्ण है, देखिए सेक के ऊपर में कर्ण है, तो निश्चित रूप से जो है सेक पहले आएगा और टेन को घटा देंगे तो क्या हो जाए 1। चूंकि अब देखिए नीचे आपका दोनों का क्या है आधार है, तो देखिए इस आधार निश्चित रूप से आ जाएगा। चूंकि आधार यदि स्क्वायर में है तो ऊपर कर्ण में घटाएंगे लंब को आधार आ जाएगा तो कट के 1 आ जाएगा। अब ये दोनों संबंध आपको पता चल गया कि संबंध क्या होगा जो। अब क्वेश्चन है कि प्लस हो या माइनस हो। तो प्लस हो या माइनस हो इसके लिए देखिएगा, तो अब देखिएगा दोनों के नीचे क्या होता है लंब होता है। तो लंब कब मिलेगा, कर्ण में जब आधार को घटाएंगे। तो किसके ऊपर में कर्ण होगा, तो कॉसेक के ऊपर कर्ण होगा। तो निश्चित रूप से कॉसेक में हम घटाएंगे कॉट को, तब जाकर आपका आंसर आ जाए। कहने का मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाए 1। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला कितना है। तो फार्मूला तो आपका ऐसे 3 है। अब ये 3 से भी बहुत सारा फार्मूला बनेगा, लेकिन आपको 3 फार्मूला में देखिएगा तो याद ना करना पड़े, समझना। तो समझ जाइएगा तो तीनों बन जाएगा। तीनों को याद करना मुश्किल होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइन के साथ कौन लगाए। साइन तो चलो भाई बहुत ईजिली हो चुका है, बहुत बार आप इसको देखते रहते हैं तो पता होता है। ये दोनों में और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पहले टेन को रखेंगे सेक को रखें, पहले कॉट को कि पहले कॉसेक को रखें, ये कन्फ्यूजन होता है। फिर कन्फ्यूजन के प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका आपको बताएं, संबंध उसका होगा जिसका नीचे वाला इक्वल होगा। तो साइन कॉस का नीचे वाला इक्वल होता है, ठीक है, टेन और सेक का नीचे वाला इक्वल होता है, और कॉसेक का कॉट का नीचे वाला इक्वल होता है। अब हमको 1 लाना है तो कटेगा तब 1 आएगा। तो चूंकि नीचे कर्ण था इसका, तो कर्ण कब मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिएगा। स्क्वायर ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में करके 1 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें जो था नीचे आधार था, तो आधार है कब, जब कर्ण में घटाएंगे। तो कर्ण किसके ऊपर है, सेक के ऊपर, तो इसमें इसको घटा दिए 1 आ गया। अब ये देखिएगा ये 3 फार्मूला याद ना करना पड़े, बड़ा इजी है। यदि आप समझ गए होंगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, इजीली बन जाएगा। अब देखिएगा इसके अलावा एक और चीज़, ये 3 फार्मूला से बच्चा गलती कहाँ पर करता है,
उसको प्रॉब्लम कहाँ पर होता है। प्रॉब्लम होने के पीछे कारण किया, एक तो फार्मूला रटता है और इतना सारा फार्मूला रटता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि कौन फार्मूला कहाँ पर था, कौन फार्मूला कहाँ पर सेट करें। तो ये 3 जो फार्मूला है इसको आप सही से समझ लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया 3 फार्मूला बना कहाँ से। तीनों को सिद्ध करने के लिए बोले सिद्ध भी कर दीजिएगा, लंब और आधार कर्ण कर दीजिए, सबका सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिएगा इससे भी बहुत सारा फार्मूला बनता है। यदि हम सिंपल सा देखें, पहला जो आपका था इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसमें यदि साइन स्क्वायर थीटा आपको बोले तो क्या करना पड़ेगा, एक तो इधर आ जाएगा, अब चूंकि प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि सिर्फ साइन थीटा आपको पूछे तो चूंकि स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ये फार्मूले दोनों क्या अलग से याद कीजिएगा, जरूरत ही नहीं याद करने का, आप इसको लेकर चलिए। आपको ये पता है कि LHS से RHS जाता है तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुना का भाग होता है, भाग का गुना होता है, स्क्वायर का अंडर रूट होता है, अंडर रूट का स्क्वायर होता है, ये पता है। तो आपको अलग अलग फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके अलावा 2 फार्मूला और कुछ लोग रटते हैं, ये तो साइन हो गया, अब इसको रहने देते हैं, इसको लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अब ये फार्मूला, इससे देखिए 4 फार्मूला और बन गया, 1 फार्मूला 2, ये 3, ये 4, और ये पहले से था 5। अब इसमें 5 हुआ, इसमें 5 होगा, इसमें 5 होगा, 15 फार्मूला। तो 15 फार्मूला रटने की क्या जरूरत है, आप ये 3 ध्यान रखिए, तो 15 से 3 आ गया। आपको सिंपल करना, क्या करना है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। यदि क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी आए तो आप इसी ढंग से इस्तेमाल कीजिए, और माइंड में सेट के लिए फार्मूला ये निकालना तो आप निकाल लीजिएगा तुरंत इससे, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, ये आपको पहले से पता है, LHS RHS का जो रूल होता है वो। अब ये 3 फार्मूला याद करना है, 15 नहीं याद करना है, ठीक है। अब 15 के बाद ये 3 भी कैसे याद करना है वो हम आपको बताएं। 3 के लिए भी स्पेशल जोर लगाने की जरूरत नहीं है, 3 भी इजली बन जाएगा। तो ये फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए, फार्मूला आपको दिक्कत नहीं देगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी हम आपको, एक फार्मूला जो और भी हम लोग याद करते हैं, रटते हैं, तो रटना ये दिक्कत देता है। जैसे कि होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये कहीं कहीं इस्तेमाल होता है डायरेक्टली, लेकिन ये बना कहाँ से, जो देखिए साइन के नीचे क्या होता है कर्ण, कॉस के नीचे क्या होता है कर्ण, तो कट जाएगा, क्या बचेगा लंब बटे आधार, tan थीटा के बराबर होगा। सिंपल सा चीज़ है। तो ये फार्मूला भी आपको देखना है, लेकिन आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। tan बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लाना, और ये साइन कॉस में कर्ण है तो कर्ण नीचे कट जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, लंब बटे आधार बच जाएगा। तो ये tan थीटा के लिए। तो फार्मूला यदि रटना चाहो तो फार्मूला बहुत सारे हैं रटने के लिए, लेकिन समझना चाहो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा रटने की, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ और उदाहरण हम आपको देते हैं ये सब फार्मूला पर, उसके बाद ये टॉपिक, ये जो पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति का, वो समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो आपको वैल्यू निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। अब इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है जो हम आपको बताते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर 3/4, ठीक है।
इसका वैल्यू हमें निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं बनाने का। सबसे इजी तरीका जो हम आपको बताते हैं, 2 तरीका से हम आपको बताते हैं, जो आपको पसंद लगे उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो यदि हम आपको पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लो, ठीक है। सरल करने के लिए देखिएगा, तो आपको पहले से पता होगा, आपको पहले भी बताया कुछ देर पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस ढंग से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डायरेक्ट दिया हुआ है वो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया और लंब कितना हो जाएगा आपका? ये स्क्वायर। अब ये आपको देखो tan थीटा बराबर 3/4, ये 3 क्या था आपका? लंब था, और ये जो था वो क्या था? आधार था। तो आधार कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर 9/16, ये आंसर आ गया। तो इस ढंग से जो भी क्वेश्चन कहे आप बना सकते हैं। इसका एक और तरीका जो हम आपको बताते हैं, यदि आपको ये फार्मूला वगैरह आपको झंझट में नहीं पड़ना है, तो सिंपल सा याद वही रखो, लंब बटे जो कर्ण है वो सबको पता है, लंब आधार कर्ण। तो अब इसको बनाने का देखिए क्या तरीका है। तो पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, ये P हो गया है और ये B हो गया। इससे आप H निकाल दो, नहीं कर्ण निकाल दो, कर्ण आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप टेंशन न लो, यदि आप फार्मूला भूल गए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सा आप ध्यान रखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिएगा, इसको देखिएगा, लीजिएगा आधार स्क्वायर लीजिएगा, तो ये गुना होगा कर्ण स्क्वायर, सॉरी कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये बड़ा वाला, इसको आप लीजिए H स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हम इजी करें तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, और ये क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। नीचे वाला कट जाता है तो क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है? 4, और लंब का मान कितना है? 3, निकल जाएगा। तो ये जो हम क्यों बताएं? इसलिए बताएं कि यदि आपको लगता है नहीं फार्मूला हमें याद नहीं है, हम भूल गए, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप ये सब झंझट छोड़ दो फार्मूला का, आप सिंपल सा बस सबको लंब आधार कर्ण में बांट दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि ये दिया हुआ था, ऐसा तीसरा निकल जाएगा इसका। तो जो भी कन्फ्यूजन हो, यदि इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन हो तो सबको लंब आधार कर्ण में बांट दीजिए, आपका आंसर इजीली आएगा। अब कहेगा थोड़ा सा लंबा जाएगा, हाँ जा सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन जो बनेगा वो सही बनेगा। यदि फार्मूला भूल गए तो भी आपका इससे काम आपका चल जाएगा। तो ये जो आपका पूरा जो वीडियो है उसमें ये त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर में आप जो भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर कर दिए। इसके अलावा आप इसके बाद क्या कीजिए, पूरे चैप्टर को बनाइए, किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपको मिले, ठीक है, तो आप या तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका पूरा सलूशन करेंगे।
वैसे भी अगले वीडियो में एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। इस एनसीईआरटी के अलावा भी कोई क्वेश्चन यदि आपके मन में रह गया होगा, रह जाएगा, बनाइए, दिक्कत होगा तो हम आपको बता दिया जाएगा एक वीडियो के थ्रू ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।